A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigre. On behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 9 and we are reading Chapter 11, that is Work and Energy. Alright, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so without wasting any further time, let's see what we're going to discuss today. Today we are starting the new chapter, that's chapter 11. So if you're new to the channel, do like, share and subscribe and do watch it. Okay, let's start. So today we'll be discussing work done, energy and kinetic energy. Okay, let's start. तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डन. वर्क मतलब आपको पता है काम. ओके, हम पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में. सो हाउ एक्चुअली वी कैलकुलेट हाउ मच वर्क वी हैव डन. ओके, वी ऑलरेडी नो फोर्स, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इफ वी आर putting a work on a particular substance, how much work we are doing. Let's see. Work done on an object is defined as a product of the magnitude of the force acting on the body and the displacement in the direction of the force. It means that work done का मतलब है force into displacement, यानी कि हमने कितना force लगाया है particular object में और हमने कितना displace हुआ है, वो particular object जो है कितना ज़्यादा displace हुआ है. ठीक है, displacement हुआ है किस direction में force के, उसी को बोला जाएगा force into displacement यानी कि work done. Okay, if a force acting on a body causes no displacement, the work done is zero. अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और उससे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो उसका वर्क डन होगा ज़ीरो. यानी कि वर्क डन अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि काम हुआ है. हमने फोर्स लगाया तो हमें दिखा डिस्प्लेसमेंट हुआ है. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन ज़ीरो. लाइक पुशिंग अ वॉल, अगर हम वॉल को पुश कर रहे हैं तो हम ऑफकोर्स एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वॉल नहीं हिलेगी वहाँ से. ठीक है, वॉल वहीं पे रहेगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं मेरे फोर्स लगाने से, तो मेरा वर्क डन ज़ीरो. ज़रूर मैंने फोर्स लगाया लेकिन वहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसी वजह से मेरा वर्क डन विल बी ज़ीरो. ओके, सो यू सी दिस वन इज W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जो कि आप आगे जाके पढ़ोगे क्योंकि इतना एंगल हम लगा रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ नॉट असेंशियल ओवर हियर टू रीड, बट यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने रस्सी से एक पर्टिकुलर जो बॉक्स है उसको खींचा एंड आई पुल्ड इट टूवर्ड्स मी, जो पर्टिकुलर ब्लू पोजीशन में मैंने उसको प्लेस कर दिया. तो मैंने एक एंगल से उसको खींचा, सो कॉस थीटा, दैट इज वाज कॉस थीटा. जितना भी एंगल मैंने खींचा, सपोज 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उसी हिसाब से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी के हिसाब से आई विल बी कैलकुलेटिंग द वर्क. ओके, नाउ व्हाट इज एनर्जी. ठीक है, अब एनर्जी क्या है बताओ. एनर्जी है, एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क. एनर्जी जो होता है, हमें क्या मतलब चाहिए, मतलब पर्टिकुलर एक मतलब काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना, वही जिस पर्टिकुलर जील से हम लोग काम करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग एनर्जी. ठीक है, उसका यूनिट और वर्क का एनर्जी सेम होता है, वर्क का यूनिट सेम है, दैट इज जूल. ओके, ऑलराइट. तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स. अब एनर्जी बहुत टाइप का है आपका, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. ऑलराइट, तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे. एनर्जी जो है बहुत प्रकार का होता है. लाइट एनर्जी जैसे कि आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एनर्जी. हीट एनर्जी हम जैसे गैस जलाते हैं, दैट इज हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी से जो प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट वी विल बी रीडिंग मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी में टू टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड विल बी रीडिंग बोथ. टुडे हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. ऑब्जेक्ट्स इन मोशन possess एनर्जी एंड कैन डू वर्क. जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है उसमें जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी. और उसका फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड इक्वेशन ऑफ हमने पढ़ा है मोशन में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a_s. ठीक है, इसी s में हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे पर्टिकुलर मूविंग ऑब्जेक्ट का वो वर्क डन. इससे क्या हो जाएगा, हम सब्सटीट्यूट कर देंगे w इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, ठीक है, वही करेंगे. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a_s हमें मिल रहा है. ठीक है,
तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसका होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक्चुअली मोशन में होता है, ठीक है। या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। टू सुपरस्क्रिप्ट होना चाहिए, वो छूट गया है। सो इनिशियल वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ का ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी यानी पर्टिकुलर कोई भी बॉडी अगर मूवमेंट में है तो इट विल बी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स अगर मोशन में है तो बॉडी विथ हाई वेलोसिटी हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलर है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट इट बी, ठीक है। दिस इज अ वेरी स्मॉल सेशन दैट आई हैव केप्ट फॉर यू गाइस। सो दिस वाज अ स्मॉल वन, इट वाज एन इंट्रो सेक्शन, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पार्ट्स प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको जो है चैप्टर पढ़ना शुरू कर देना है, क्योंकि हमने नया चैप्टर शुरू कर दिया है। ये चैप्टर में आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, दिस वाज जस्ट एन इंट्रो सेक्शन। इन द नेक्स्ट पार्ट्स विल बी रीडिंग, ठीक है। तो आप अभी ये वीडियो देख लेने के बाद आप घर जाना, ठीक है। मतलब आप जो है आपके टेक्स्ट बुक से यू जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ओके। टेक्सचुअल रीडिंग करना, उससे जो भी आपको टर्म्स आपने देखा, आज वर्क डन हो गया, फॉर्मूलाज कुछ देखे आपने, काइनेटिक एनर्जी क्या है देखा आपने, तो ये सब छोटे छोटे चीज़ आपके लिए नए हैं, तो इसको आप अंडरलाइन करके उसके नोट्स बनाना। देन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट, ओके। देन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स एंड देन अगेन यू रीड इट सो दैट योर कॉन्सेप्ट्स विल बी क्लियर, ठीक है। और अगर उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। And if you're skipping the part and you're keeping it these particular things to read later, then you are wrong, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है लेट हो जाओगे और धीरे धीरे करके सिलेबस बहुत आगे बढ़ जाएगा और नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ये सारा पोर्शन में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर लैकिंग अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट देन यू विल बी फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसी वजह से फिजिक्स पोर्शन जब भी आप पढ़ रहे हो या कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी का फंडामेंटल क्लियर है ना, तो उसको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छे से किफ़ायती स्मार्ट रीडिंग करो, ठीक है। रट्टा नहीं मारना है कोई भी चीज़ों को, क्योंकि रट्टा से कोई काम आता नहीं, आप आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो इसलिए स्मार्ट रीडिंग करो, ठीक है, प्रॉपरली पढ़ाई करो। एंड थर्ड चीज़ ये है कि मतलब अपने खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली नीड टू मेक योर ओन नोट्स, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग प्रॉब्लम्स। और जो भी पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, जो भी हम उसका फंडामेंटल क्लियर करो और बहुत सारे क्वेश्चंस रखो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाओ। तो आई होप आज समझ आ गया होगा कि मैंने क्या पढ़ाया। आज मैंने नया चैप्टर शुरू किया है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। तो वर्क से हमें ये पता चलता है कि हम कितना काम करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का क्या आपका यूनिट है, ठीक है। एनर्जी किसको हम बोलते हैं, क्या होता है, कितने टाइप का एनर्जी है, वही तो है इस चैप्टर में, और क्या है, ठीक है। तो इसका मे भी आपको ये बहुत नया लग रहा होगा, तो इसके लिए बहुत सारे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एनीथिंग, यू रियली हैव टू प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, you have to make your own notes and you have to revise and re-revise it in order to make your concepts clear. अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द पोर्शन लेट मी नो। उसके अलावा फंडामेंटल्स एक ऐसी चीज़ है जो कि क्लियर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू रीडिंग, मेक योर कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर, ठीक है। अगर अभी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो आप फ्यूचर क्लासेस में जब 11th 12th एंड ऑल में जाओगे तब आपको एकदम हर एक चीज़ समझ आएगा। बट अगर अभी से आप समझ नहीं रहे हो और ग्रैस्प करते जा रहे हो, तो फिर आगे यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। So with that hope, I hope that you're making notes, reading the NCRT and watching the video. Okay, and if at all you have any doubt regarding any of the points of this chapter, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में हर एक चैप्टर्स के 1 2 3 4 पार्ट वाइज बहुत सारे चैप्टर्स बने हुए हैं, सारे बहुत सारे हैं, तो उसको जाके आप चेकआउट करें। चेकआउट करके यू जस्ट look at this, look at all those, look, view all the videos, okay. Okay, I'll be seeing you next in the next session till with a new topic. Till then, have a good day and keep smiling. Bye.